हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा पर बहुत ही ज़रूरी टॉपिक दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पार्लियामेंट के 3 मुख्य अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति पार्लियामेंट के किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के बिना हमारे दोनों सदन अधूरे हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जब भी कोई भी बिल पास किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर के बिना वो बिल कानून में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है राज्यसभा। राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसका मतलब है कि राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूस हाउस है, मतलब कि एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्स। मतलब कि हर दूसरे साल इसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और न्यू मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है और ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब कि 6 साल का मेंबर्स का टेन्योर है। हर दूसरे साल में वन थर्ड मेंबर रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर इलेक्ट होते रहते हैं। नंबर 3 इज़ लोकसभा। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है। लोकसभा dissolves in 2 ways. Number 1 is automatic dissolution and number 2 is whenever the president dissolves the Lok Sabha. हाँ, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जब सरकार अपने 5 साल कंप्लीट कर लेती है तो वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। मतलब सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर लिया और लोकसभा जो है वो भंग हो गई। उसके बाद नए इलेक्शन होंगे, नई सरकार बनेगी। सेकेंड नंबर इज़ द प्रेजिडेंट डिसॉल्व्स द लोकसभा। अगर सरकार सदन में किसी तरह से अपना बहुमत खो दे और राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करनी पड़े, तब भी जो है वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। सरकार अपना बहुमत किसी भी वजह से खो सकती है। उसमें से एक पॉइंट है कि अगर सरकार जो है मनी बिल पास ना कर पाए तो भी जो है लोकसभा भंग हो जाती है। मनी बिल का पास ना होना ये दर्शाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। ठीक है। नंबर 3 इज़ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज़ इर्रिवोकेबल। इसका मतलब है कि अगर लोकसभा एक बार भंग हो गई तो फिर न्यू इलेक्शन होंगे और नई सरकार बनेगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ लैप्सिंग ऑफ बिल्स, मोशन, नोटिसेस एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, जब भी हमारी सरकार सत्ता में होती है तो सरकार काफ़ी सारे काम कर रही होती है। लोकसभा राज्यसभा में काफ़ी सारे बिल्स होते हैं जिनके ऊपर डिस्कशंस चला होता है, मोशंस होते हैं, कई तरह की कमेटीज़ होती हैं जो बन रही होती है जिनके ऊपर काम चला होता है। पर अगर सरकार गिर जाती है या लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से बिल्स हैं, मोशंस हैं और नोटिसेस हैं जो सरकार के गिरने के साथ साथ या लोकसभा के भंग होने के साथ साथ लैप्स हो जाते हैं, और ऐसे कौन कौन से बिल्स हैं जो सरकार के और लोकसभा के भंग होने के बाद भी लैप्स नहीं होते। सो लेट्स स्टार्ट विद लैप्सिंग ऑफ बिल्स, मोशन, नोटिसेस। एनी बिल पेंडिंग इन लोकसभा। कोई भी बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है, वेदर ओरिजिनेटेड इन लोकसभा और ट्रांसफर टू इट बाय राज्यसभा, लैप्सेस। मतलब कि अगर कोई भी बिल लोकसभा में पेंडिंग पड़ा है, चाहे वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है या लोकसभा को राज्यसभा के द्वारा पास किया गया है या ट्रांसफ़र किया गया है, वो बिल लैप्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है एनी बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस। मतलब कि अगर कोई बिल लोकसभा ने तो पास कर दिया है पर अभी राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग पड़ा है तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इसमें बस हमें सिर्फ यही याद रखना है कि कोई भी बिल, चाहे वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है चाहे वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है, किसी भी एक सदन में अगर वो पेंडिंग पड़ा है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर एक सदन बिल पास कर देता है और दूसरे सदन में वो बिल पेंडिंग पड़ा है तो दूसरे सदन से भी वो बिल पास करवाना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति महोदय के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा या उनके असेंट के लिए जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ बिल्स नॉट लैप्सेस आफ्टर डिसोल्यूशन। ऐसे कौन कौन से बिल्स हैं जो लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद या लोकसभा के भंग होने के बाद भी जो है वो लैप्स नहीं होते हैं। एनी बिल
not passed by both the houses due to any disagreement and the president notified the joint sitting before dissolution does not lapse। इसका मतलब है कि कोई भी बिल जो कि दोनों ही हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं हुआ है किसी भी डिसएग्रीमेंट की वजह से, लेकिन हमारे राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि ये बिल जो है वो देश के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका पास होना भी ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति महोदय दोनों ही सदन की जॉइंट सिटिंग बिठा सकते हैं ताकि दोनों ही सदन मिलकर जो है इसमें डिस्कशन कर सके और अगर पॉसिबल हो तो उसको वो पास कर सकें। अगर राष्ट्रपति महोदय ने लोकसभा के भंग होने से पहले दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग को नोटिफाई कर दिया है तो वो बिल भी और उसके नोटिफिकेशन के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा। एनी बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स। कोई बिल अगर राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है पर लोकसभा ने उसको पास नहीं किया है तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस हाउस है और कोई बिल है जो राज्यसभा में अभी अंडर कंसिडरेशन चला है और अभी लोकसभा में वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा। राज्यसभा अभी उस पर डिस्कशन अपना करेगी और तब तक न्यू सरकार भी बन जाएगी तो वो लोकसभा को ट्रांसफ़र कर सकती है और वो लोकसभा जो है न्यू सरकार के गठन होने के बाद जो है उस पर डिस्कशन कर सकती है तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा। A bill passed by both the houses but assent of president is pending does not lapse। कोई बिल है जो कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है और बस अब राष्ट्रपति महोदय की असेंट के लिए पेंडिंग पड़ा है तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा क्योंकि दोनों सदन उस पर अपनी सहमति दे चुके हैं। बस राष्ट्रपति महोदय को ही उस पर अपना असेंट देना है तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति महोदय को लगेगा कि वो बिल ठीक है तो वो उसको पास कर देंगे, अगर नहीं लगेगा जो भी राष्ट्रपति महोदय का डिसीजन होगा वो उस बिल के ऊपर दे देंगे। अ बिल रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउसेज डज नॉट लैप्स। कोई भी बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है और वो राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं कि दोनों हाउसेस उसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन करें तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा। तो इसमें यही होगा कि जब नई सरकार बनेगी तो वो नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा में जो है वो बिल दोबारा से डिस्कस होगा और उसके बाद वो राज्यसभा में भी दोबारा से डिस्कस हो जाएगा तो वो बिल भी लैप्स नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग हमें याद रखने हैं क्योंकि आजकल एग्जामिनेशंस में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट्स में इस तरह की स्टेटमेंट डाल दी जाती है कि कौन सा बिल पेंडिंग पड़ा है और वो लैप्स होगा या नहीं होगा।